और प्रभारी सचिव हैं उनसे बातचीत हुई। मेरे साथ 4 लोग और थे, स्टूडेंट्स थे। कि आंदोलन जो 25 को आज होना था उससे पहले ही वो लोग को पता था कि आज आंदोलन होना है, तो इसीलिए उन लोगों ने 24 को ही कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया। देखिए उन लोगों का तो यही कहना था कि हम 6 तारीख को हर हाल में डिसीजन आ जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मतलब केस का नोटिस मुझे थमाया गया कि आप पे FIR हुआ था 14 दिसंबर 2021। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। BSSC के द्वारा लिया जाने वाला प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा अंतिम फेज में है और मेरिट लिस्ट जारी करवाने को लेकर हजारों की संख्या में छात्र BSSC कार्यालय पहुंचे और उनके द्वारा वहां पर नारेबाजी भी की गई। आयोग से में गए थे, दिलीप गए थे, इनके साथ 2-3 कैंडिडेट्स और गए थे। क्या बात हुई, कितनी सहमति बनी, आगे क्या होगा, दिलीप जी से ही जानते हैं। दिलीप जी, क्या हुआ? आप लोग को बुलाया गया, जो NCL का मुद्दा था और मेरिट लिस्ट का मुद्दा था, उस पर क्या बात हुआ आज? देखिए आज 25 मार्च को जो आंदोलन था वो मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए था और पहले तो मतलब नहीं बुलाने के मूड में वो लोग थे बातचीत करने के, लेकिन जब देखे कि संख्या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का है तो मजबूरी में उनको बुलाना पड़ा। और प्रभारी सचिव हैं उनसे बातचीत हुई। मेरे साथ 4 लोग और थे, स्टूडेंट्स थे। तो बातचीत हुई। पहले तो स्टूडेंट्स लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, जो डिमांड था उनका मेरिट लिस्ट जारी। उसके बाद मैंने भी अपना पक्ष रखा। तो जो प्रभारी सचिव है उनका यही कहना था कि आंदोलन जो 25 को आज होना था उससे पहले ही वो लोग को पता था कि आज आंदोलन होना है, तो इसीलिए उन लोगों ने 24 को ही कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया कि हम लोग जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करना। 24 मार्च को, हाँ, एक दिन पहले ही, कि हम लोग मतलब आदेश मांगा गया है कि मेरिट लिस्ट हम लोग जारी करना चाहते हैं, इससे संबंधित आदेश दिया जाए। हमने जब ये कहा कि उसमें आपने क्या दिया है, मतलब न्यू NCL एक्सेप्ट करने या न करने या क्या आपने हलफनामा में दिया है, तो ये तो स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा कि क्या वो दिया, लेकिन इतना कहा कि आप देख लीजिएगा, जो हलफनामा हमने दिया है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन भी आ जाता है, शायद मुझे तो नहीं उतना पता है, जो ऑनलाइन भी आ जाता है। और जो पिटिशनर है उसके वकील को भी बोलिएगा कि उस चीज़ का अध्ययन कर ले और जल्द से जल्द मतलब उस पर अपना जो अगर कुछ रखना हो तो रख दे। 6 तारीख को कोई मतलब क्या लगा उन बातचीत से ये लगा कि नहीं कि जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है वो जो मार्गदर्शन दिया था उस मार्गदर्शन को वो लोग अपना रहे हैं, यानी कि न्यू NCL को ले रहे हैं, या फिर उस पर चुप्पी साधे रखे लोग? देखिए इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, अभी इस पे वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग का आंदोलन भी आज का जो था ना वो मेरिट लिस्ट के लिए था मेनली। तो मेरिट लिस्ट के लिए हम लोगों ने बात किया। तो बीच में तो NCL स्वाभाविक है कि आ जाएगा कि कोर्ट में चल रहा है केस इस मैटर पे, तो उन्होंने खुद कहा कि NCL के मुद्दे पे केस चला। तो हमने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग से जब आपके पास दिशा निर्देश आ चुका है तो अब क्या बहाना बना रहे हैं, अब तो आप कोर्ट में हलफनामा दीजिए और जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम आंदोलन के चलते पहले ही आप कर चुके हैं ये सब चीज़, लेकिन NCL एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, इस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा कि जो हलफनामा हमने दिया है उसको पढ़िएगा तो इतना आप लोग को लग जाएगा कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करना। बाकी जो कोर्ट आदेश देगा हम वो करेंगे, डबल बेंच में हम नहीं जाएंगे। आयोग का ये करना था कि NCL के मुद्दा पे जो डिसीजन कोर्ट देगा हम उसको मान लेंगे और डबल बेंच में हम लोग नहीं जाएंगे। और जैसे ही कोर्ट का आदेश आ जाएगा हम लोग जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, उसमें लेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ तैयार करके रखे हुए हैं, तो रिजल्ट पर तुरंत प्रकाशित कर देंगे। हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोर्ट से आ जाए डिसीजन, फिर आप लोग 10 दिन 20 दिन रुक जाइए तब, तो नहीं, जो मेरिट लिस्ट हम लोग का सब कुछ तैयार है, बस कोर्ट के आदेश का इंतजार है। जैसे ही आदेश आएगा हम रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। देखिए मेरिट लिस्ट तो तैयार है, ये हमको भी पता है, दिसंबर में ही तैयार हो चुका था ये। लेकिन क्या अब आपको क्या लगता है दिलीप, आप लगभग 7-8 सालों से इस परीक्षा को देख रहे हैं और अंतिम तक पेच फंसा हुआ है, क्या लगता है 6 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा या फिर आयोग का मंशा, आयोग का नियत से आपको क्या लगता है? देखिए उन लोगों का तो यही कहना था कि हम 6 तारीख को हर हाल में डिसीजन आ जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, उन लोगों का कहना था, आयोग का। और बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से कोई कोताही ना हो, जो पिटिशनर है उनके वकील एब्सेंट ना हो, ये सब चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, उन लोगों ने कहा। तो हमने कहा भाई पिटिशनर तो हम नहीं हैं, लेकिन पिटिशनर से हम लोग बात करेंगे कि उनका भी वकील, और हमने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कि जो पिटिशनर है वो केस वापस ले ले, कल ही जाके केस वापस ले ले, तो क्या आप मेरिट लिस्ट दीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा हम मेरिट लिस्ट नहीं देंगे। तो वो 6 तारीख को जो सुनवाई होगा, जो जजमेंट आ जाए 6 तारीख को ही, तो उसी पे डिपेंड करेगा। अगर केस वापस भी वो लोग ले लेते हैं तो भी हम मेरिट लिस्ट अभी नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा जब केस ही वापस ले लिया? तो
तो नहीं, जो अगर हम दे दे मेरिट लिस्ट जारी कर दे और मान लीजिए कोई लड़का फिर केस कर दे और कोर्ट का जजमेंट बाद में कुछ और आवे तो हम फंस जाएंगे, जो पहले के अध्यक्ष सचिव जेल जा चुके हैं। तो हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं करेंगे। कोर्ट का जो आदेश आएगा, जब आदेश आएगा तभी हम मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। कोर्ट का आदेश आएगा तभी जारी करेंगे, मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो आपको बता दें कि जितने लोग मेरिट के इंतजार में बैठे हुए हैं, अब 6 अप्रैल के बाद ही इस पर कुछ संभव है। और आपको बताएं कि आप हलफनामा जो दायर किया गया है वो अपने वकील के माध्यम से आप देख सकते हैं, और मुझे भी नहीं पता है कि उसे ऑनलाइन क्या देखा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को कानूनी जानकारी नहीं है। कोशिश करें आप अगर देख सको उसमें कि उसमें एनसीएल को लेकर क्या कहा गया है और क्या क्या बातें रखी गई है। लेकिन आशा है, जैसा दिलीप जी बता रहे हैं, कि आयोग भी अब चाहता है कि अब उसकी किरकिरी ज़्यादा न हो और जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए। लेकिन चूंकि मामला हाई कोर्ट में है, इसीलिए वो भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं और 6 तारीख की सुनवाई को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ भी कहने और करने से बच रहे हैं। तो हम आशा करेंगे कि 6 अप्रैल जो है वो आपके इतने सालों के मेहनत का इंतजार का अंतिम दिन हो और 6 तारीख को कोर्ट में भी मामला सलट जाए, और आशा करेंगे कि 6 तारीख को देर शाम तक आपका रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप जी आपका भी बहुत धन्यवाद। आप बीएसएससी के कैंडिडेट भी नहीं हैं और आपने शुरू से लेकर अंतिम तक छात्रों के लिए जो है बहुत सारा कुछ किया। आप पर एफआईआर भी हो गया है, अभी पता चला है कि जो 13 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर एफआईआर हुआ है आप पर। उसके बारे में भी जरा बता दीजिए क्या है। आज आपको पता चला है क्या कि एफआईआर आप पर हुआ है? कि आज जब हम लोग ऑफिस में अंदर गए थे बात करने, प्रभारी सचिव से बात करवाया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो जब बाहर आ रहे थे उस समय हवाई अड्डा थाना के मतलब होंगे हवाई अड्डा थाना के थे जो आईओ है इस केस का, उन्होंने मुझे बुलाया अकेले में और ये नोटिस थमा दिया। मतलब केस का नोटिस मुझे थमाया गया कि आप पे एफआईआर हुआ था 14 दिसंबर 2021 को, और 13 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया था। हाँ। और 13 दिसंबर को रात में देखे कि घसीट के थाना ले जाए, बॉन्ड भरवा के आपको छोड़ दिया, बॉन्ड भरवा के थाना से छोड़ दिया गया। और 14 दिसंबर को बीएसएससी के ओएसडी मनोज कुमार जी ने एफआईआर दर्ज करवाया है। हवाई अड्डा थाने ने एफआईआर नहीं दर्ज किया है, बीएसएससी के ओएसडी मनोज कुमार ने एफआईआर दर्ज करवाया। और उस पर ऐसा बात लिखा कि मुझे हंसी आती है कि सारी दुनिया जो है फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव देख रही थी कि वहाँ पे स्टूडेंट्स और हम लोग क्या कर रहे हैं। और उस पर आरोप लगाया गया है क्या कि अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ये लोगों ने बदसलूकी किया, गाली गलौज किया, धमकी दिया, मतलब मारा पीटा, बंधक बना के रखा, किसी कर्मचारी को अंदर बाहर आने जाने नहीं दिया। जबकि सारा लोग देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक के जरिए कि हम लोग सबको आने जाने दे रहे थे, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और शांतिपूर्वक हम लोग बैठे थे, किसी भी तरह से कार्य को बाधित नहीं किए। और 10-12 जो है सो धारा लगाया गया मेरे ऊपर। ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा हम क्राइम करके आए हैं कि वैसा गिनिएगा तो सीरियली गिनिएगा तो 10-12 धारा लगाया गया, जिससे लग रहा है कितना क्राइम कर दिया दिलीप कुमार। और किसी छात्र का नाम इसमें नहीं है, चूंकि मैं लीड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था आंदोलन का, और बार बार हम आंदोलन का नेतृत्व करते, तो इसीलिए मेरे नाम पे एफआईआर करवाया गया डराने के लिए, ताकि दिलीप कुमार आगे से कोई आंदोलन में न आए और आंदोलन का लीड न करे, ताकि छात्र को डराया जा सके नाम से। ये लोग तो छात्र को डराने का कोशिश करते हैं बार बार कि हम अभ्यर्थित्व समाप्त कर देंगे, तो ये करेंगे, तो छात्र तो डरते नहीं है। तो अब सोच रहे हैं ये लोग कि जो लीड कर रहा है दिलीप कुमार, तो इसको डराया जाए। तो डराने से दिलीप कुमार थोड़े डर जाएगा। डरना होता तो जेल में 15 दिन हम रह के आए, उसी समय डर जाते। तो जेल में 15 दिन रहने के बाद भी हम आंदोलन कर रहे हैं। तो सच्चाई के लिए दिलीप कुमार हमेशा लड़ेगा, हमको किसी से डर नहीं है। और आप छात्र छात्राओं से भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी बिल्कुल मत डरिए। ये एफआईआर जो होता है वो सिर्फ डराने के लिए किया जाता है। मेरे ऊपर ऐसा बहुत एफआईआर हुआ है, जब भी आंदोलन करते हैं तो कोई ना कोई एफआईआर कर दिया जाता है। तो इससे डरने की बात नहीं है, ये सब आंदोलन का एक हिस्सा होता है, तो इससे डरने की बात नहीं है। और आप लोग निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कीजिए और जो भी एग्जाम आगे है उसकी तैयारी कीजिए। और जब भी छात्र हित में कोई आंदोलन हो उसमें निश्चित रूप से भाग लीजिए आप लोग। तो निश्चित रूप से हम भी आशा करेंगे कि 6 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाए, और ये भी हम आशा करेंगे कि अप्रैल में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और अप्रैल से ही आपका जो बेरोजगारी का एक धब्बा था वो खत्म हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।